पहले के शासन काल में जब आईएएस की बीवी के साथ रेप होता था तो कोई वहां बोलने वाला नहीं था, और जो पत्रकार कुछ बोल दिया तो उसकी हत्या होती थी। चंपा विश्वास का नाम घटना सुने हैं? एक आईएएस की बीवी के साथ रेप हुआ, लगातार रेप करते रहे लोग, अब पूरा उसके पूरे परिवार उसके साथ उसके बाद बेटी का रेप किया लोग, और उसके बाद उन नेताओं को कोई सजा नहीं मिली। ये गौतम शिल्पी का कांड आपने सुना है ना, कौन लोग किए थे? ये पावर हाउस के लोग जो अपने आप को पावर हाउस का नेता मुजफ्फरपुर की घटना के बाद लगातार विपक्ष मार्च कर रही है। अब इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। भाजपा से एमएलसी हैं जीवन कुमार इस वक्त हमारे साथ है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसके बाद इस्तीफे की मांग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से भी इस्तीफे की बात चल रही है। क्या लग रहा है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ध्वस्त हो चुका है? क्या बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जितना कंट्रोल हम लोग किए हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जितना कंट्रोल किए हुए हैं, जब पुरानी याद जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हैं, जब उनकी बात याद दिलाने लगेंगे तब चलेगा पता कि बिहार में किस तरह से मतलब लॉ एंड ऑर्डर था। आपको याद है चंपा विश्वास का नाम घटना सुने हैं? एक आईएएस की बीवी के साथ रेप हुआ, लगातार रेप करते रहे लोग, अब पूरा उसके पूरे परिवार उसके साथ उसके बाद बेटी का रेप किया लोग, और उसके बाद उन नेताओं को कोई सजा नहीं मिली जिन लोगों ने रेप किया, और पूरा देश में चर्चा का विषय बना चंपा विश्वास कांड। ये गौतम शिल्पी का कांड आपने सुना है ना, कौन लोग किए थे? ये पावर हाउस के लोग जो अपने आप को पावर हाउस का नेता समझते थे, और वो लोग उस कांड को कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो लोग क्या बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर का जी? लेकिन सही टाइम पे बेड नहीं मिलने से और सही टाइम पे इलाज नहीं मिलने से एक बच्ची का जान जाना, इस पे स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेवार है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, मंगल पांडे जी का लगातार प्रयास के कारण जो है वो एक समाज में लगातार उनका एक प्रयास रहा। इसके कारण हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का एक ये साउथ ईस्ट का या साउथ एशिया का एक बड़ा हॉस्पिटल खुला है, और हॉस्पिटल में जिन अधिकारियों के चलते ये गलतियां हुई है उस पर जरूर कार्रवाई सरकार करेगी। मुझे पूरा विश्वास है जिनके कारण भी ऐसा हुआ है। इसमें कहीं भी कोई घटना होती है तो कोई भी जो है और कोई भी घटना होती है तो सीधे मतलब मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये उचित नहीं है। वहां के अधिकारी भी, अरे भाई इतने अधिकारी वहां काम कर रहे हैं, और जिन अधिकारियों ने गलती की है उस पर कार्रवाई भी हुआ है, किसी छोड़ा नहीं जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ी कहीं पाई जाती है तो कहीं भी हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई छूटने वाला नहीं है, उनको सजा मिलेगी। यहाँ पर ये शासन का अंतर है। पहले के शासन काल में जब आईएएस की बीवी के साथ रेप होता था तो कोई वहां बोलने वाला नहीं था, और जो पत्रकार कुछ बोल दिया तो उसकी हत्या होती थी। ये घटना था, आपने देखा नहीं? शहाबुद्दीन वाली घटना देखा नहीं? शहाबुद्दीन के खिलाफ किसी पत्रकार ने यदि लिख दिया तो उसकी हत्या हो गई। तो आज तो आप लोग माइक लेके चले आते हैं और पूछ लेते हैं सवाल कि आप उस पर क्या बोलेंगे, और उस वक्त पूछने का भी हिम्मत नहीं था, और जो पूछ दिए सवाल उनकी हत्या होती थी, उनकी लाश कहीं मिलती थी। तो अंतर आ गया है। 6 तारीख को राहुल गांधी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि जो दलित है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार वो नालंदा जा रहे हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला। लग रहा है कि इस बार नालंदा का वोट बैंक कम होगा नीतीश? देखिए, दलितों के साथ जितना अत्याचार उनके राज में हुआ और दलितों के लिए कोई काम नहीं हुआ, ये कांग्रेस क्या दलितों का बात करती है? बाबा भीमराव अम्बेडकर के क्या बात करती है? अरे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से हम लोगों ने उनका जितना उनका पढ़ने का स्थल, उनका जितना भी आप देखें पूरे लाइफ में जहां जहां वो ठहरे, जहां जा रहे, उस सबको हमने तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया। हमने एक स्पेशल पंचतीर्थ कॉरिडोर बनाया वहां पर। तो हमने क्या किया उनके लिए उन्होंने क्या किया बताइए? और बाबा भीमराव अम्बेडकर को जितना हम लोग मतलब मान्यता दिए, जितना हम लोगों ने उनको पूरे समाज में जिस तरह से पहले भी वो स्थापित थे, और उसको आज भी हम लोग उनको पूछते हैं। हम समाज में तो उनको भगवान की तरह पूछते हैं। उन लोगों ने क्या किया? संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। आप बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का ड्राफ्टिंग किया, संविधान लिखा, और उसके साथ छेड़छाड़ करने की इमरजेंसी में क्या जरूरत थी? इमरजेंसी में छेड़छाड़ किया गया, और वो जो है दलितों के हित की बात करते हैं। ये दलितों के हित ऐसी कभी नहीं रहे। आजादी के 70 साल बाद आप देखिएगा कि चर्चा यदि डिबेट कहीं शुरू होती है तो और दलितों की बात आती है तो यही आएगा कि दलितों का हित ऐसी ये लोग कभी नहीं रहे, केवल वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल करने का सोचे। क्या किया? आज भी देखिएगा 70 साल बाद उनका मकान नहीं बना पाए ये लोग। आज भी 70 साल बाद उनका बेटा बेटी के देखिएगा ऐसे ही मतलब किसी झोपड़ी में रह रहे हैं। किसका देन है? 17 साल 15 साल से वहां पर कंटिन्यूअसली हम लोग रहे। यहाँ पे 14 के बाद 14 10 24 इधर 25 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया दलितों के लिए, एक एक व्यक्ति का मकान काम किया, उसके लिए अलग से योजनाएं लाई, उसको रहने खाने पीने रोटी कपड़ा और मकान का सारा व्यवस्था दिया। तो जितना काम हम लोगों ने किया उन लोगों ने कुछ नहीं किया, बल्कि संविधान से छेड़छाड़ करने का काम किया। लास्ट सवाल, बिहार में जो अभी चुनाव आने वाला है उसको लेकर लगातार एनडीए की बैठक चल रही है, सीट बंटवारे की भी बात चल रही है, उसमें नाराज लग रहे हैं चिराग पासवान, कह रहे कि बिहार की राजनीतिक में आएंगे और केंद्र को लात मारेंगे। ऐसा क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबका अपना मनसा है चुनाव का। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी व्यक्तिगत
व्यक्तिगत मंशा हो सकती है, लेकिन कहीं से कोई नाराजगी की बात नहीं है। एनडीए में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब वेल चल रहा है। कहीं कोई किसी विपक्ष को लाड टपकाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के किसी नेताओं को लाड टपकाने की जरूरत नहीं, ज्यादा लाड टपकाने से उनको ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह होगा कि ज्यादा लाड टपकाए नहीं। धन्यवाद। आपसे थे ऐसे जीवन कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाड टपकाने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले का पत्ता इस बार साफ है बिहार विधानसभा चुनाव से। आप देख रहे थे किस तरीके से जीवन कुमार ने सभी सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एनडीए एक है। चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें किसी ने रोका नहीं। हालांकि एनडीए एकजुट है और आगे भी रहेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।